संशोधन कानून 2025 के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर गुरुवार 22 मई को सुनवाई पूरी हो गई। 3 दिनों तक हुई जोरदार बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 3 दिनों तक चली सुनवाई में कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि वक्फ मामलों में शीर्ष अदालत द्वारा पहचाने गए 3 मुद्दों पर ही सुनवाई होगी। क्या है वो 3 मुद्दे जिन पर टिका है पूरा मामला? पहला मुद्दा वक्फ संपत्तियों के डीनोटिफाई करने का है। ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी जिसका वाद किसी कोर्ट में चल रहा है, उस बारे में कोर्ट कोई आदेश दे सकता है। इसमें बदलाव किया गया था, जिस पर कोर्ट ने सवाल उठाए थे। दूसरा मुद्दा कलेक्टर की भूमिका को लेकर थी। कलेक्टर वाद की स्थिति में जांच कर सकता है और जब तक कलेक्टर की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक संबंधित संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। तीसरा मुद्दा उस प्रावधान से जुड़ा है जो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर है। 22 मई को वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी कर ली। इस दौरान सरकार ने कानून पर अंतरिम रोक लगाने का जोरदार विरोध किया। सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए एसजी तुषार मेहता ने कई दलीलें दी। इसके बाद इसका जवाब देते हुए कानून का विरोध करने वाले पक्षकारों के वकील, जिनमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन शामिल थे, ने जोरदार बहस की। इस वीडियो में दोनों पक्षों की ओर से रखे गए कुछ महत्वपूर्ण दलीलों को जानेंगे। केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता ने रखी ये दलीलें। वक्फ का मतलब होता है खुदा के लिए स्थायी समर्पण। ट्राइबल एरिया में रहने वाले मुस्लिम देश के बाकी हिस्सों में रह रहे मुसलमानों की तरह इस्लाम का पालन नहीं करते हैं। उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है। वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जब तक ये साबित ना हो जाए, बाकी तर्क विफल हो जाते हैं। केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो पिछले 5 सालों से इस्लाम का पालन कर रहा है। ये प्रावधान फर्जी वक्फ की स्थापना को रोकने के लिए आवश्यक है। धार्मिक प्रथाओं की अवधारणा वक्फ बाय यूजर की रक्षा नहीं करती। वक्फ बनाने और उसे दान देने में अंतर है। हिंदू वक्फ को दान दे सकता है, लेकिन वक्फ नहीं बना सकता। कपिल सिब्बल की ओर से दी गई दलीलें। मैं सरकार को क्यों दिखाऊं कि मैं मुसलमान हूं? इसका फैसला कौन करेगा और मैं 5 साल तक क्यों इंतजार करूं? ये अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन है। यह प्रावधान असंवैधानिक है। जांच की कोई समय सीमा तय नहीं है। इसमें 6 महीना या इससे अधिक भी लग सकता है। तब तक उस प्रॉपर्टी से अधिकार खत्म हो जाएगा। इस कानून से एक समुदाय का अधिकार छीन लिया जाता है। 200 साल से भी पुराने बहुत से कब्रिस्तान हैं। 200 साल बाद सरकार कहेगी ये मेरी जमीन है। वक्फ करना इस्लाम का अभिन्न अंग है। इस्लाम के 5 सिद्धांतों में अल्लाह पर ईमान, नमाज, रोजा, हज और जकात यानी दान है। यही वक्फ के जरिए होता है। ये कानून मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है। वक्फ संपत्तियां धर्म से जुड़ी होती है और उन पर राज्य का नियंत्रण असंवैधानिक है। अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी जोरदार दलीलें। ये कानून मुस्लिमों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर करता है। वक्फ बाय यूजर ज्यादातर गैर पंजीकृत होते हैं। इसे खत्म करना और 5 साल तक इस्लाम का अभ्यास साबित करने की शर्त केवल मुस्लिमों के लिए ही क्यों? सरकार कहती है 2013 के बाद वक्फ संपत्तियों में 116% की वृद्धि हुई। ये वृद्धि नहीं बल्कि डिजिटाइजेशन का नतीजा है। वही कानून कभी वक्फ को जमीन देता है तो कभी छीन लेता है। कानून भगवान नहीं बन सकता। कोई भी नियम या कानून वक्फ बाय यूजर नहीं बनाता, बल्कि इसे सिर्फ मान्यता देता है। वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने दी ये दलीलें। अगर वेदों की बात करें तो मंदिर भी हिंदुओं का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वेदों के मुताबिक अग्नि, इंद्र, वायु आदि होते हैं। यह सच है कि कुरान में कहीं वक्फ का उल्लेख नहीं है, लेकिन वक्फ का जिक्र हदीस में आता है और जेपीसी ने भी इस बात को माना है। ये कानून धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। ब्रिटिश काल में भी वक्फ की परिभाषा में बदलाव नहीं किया गया। इस बड़े पैमाने पर वक्फ की अवधारणा को खत्म करने की क्या जरूरत थी? ये हर धर्म के लिए खतरा है। ये कानून अनुच्छेद 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार देता है। इसे छीनने से धर्मनिरपेक्ष ढांचा खत्म हो जाएगा। बताते चलें, दोनों पक्षों को लगातार 3 दिन तक सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बताते चलें, इस मंगलवार से नए सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने के लिए दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस मामले को देख रहे थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उन्होंने मामला जस्टिस बीआर गवई की बेंच को ट्रांसफर कर दिया था।